ये वीडियो बनाने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आती है क्योंकि मेरे क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स बहुत ही शानदार गए थे। मुझे आज भी याद है, प्रैक्टिकल्स के बाद मुझे एक चीज एकदम क्लियर हो गई थी कि भाई अब मुझे प्रैक्टिकल्स की टेंशन नहीं लेना है। यहाँ तो मेरे फुल आ रहे हैं, पूरा फोकस मुझे बोर्ड एग्जाम की तरफ करना है। और मुझे पता है कि बहुत जल्दी आप में से बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे प्रैक्टिकल एग्जाम्स देने वाले हैं। आपको डर लग रहा है और आपके अंदर है बहुत सारे सवाल। ये वीडियो बनाने से पहले द ट्विन ब्रोस जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है, वहां पर भी मैंने बच्चों से पूछा था कि आप मुझे बताइए आपके क्या सवाल हैं, तो उन्होंने भी बहुत सारे सवाल पूछे। ये वीडियो एंड तक देख लीजिए, सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। प्रैक्टिकल्स में क्या होता है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ फाइल से पूछे जाते हैं या कुछ भी पूछ लिया जाता है, मार्क्स इंटरनल रहते हैं या फिर एक्सटर्नल रहते हैं, खुद का बिहेवियर कैसे रखना है, प्रॉपर एटिकेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ज्योग्राफी में क्या होता है, पी में क्या होता है, क्योंकि वहां अलग प्रैक्टिकल बुक होती है, अलग प्रैक्टिकल फाइल बनती है। तो सारे सवालों को इस वीडियो में कवर करा जाएगा। वीडियो को एंड तक देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चालू करते हैं। बहुत ही प्यारी ये वीडियो होने वाली है। तो इससे पहले मैं आपके साथ शेयर करूं टिप्स, मैं आपको बताता हूं कि प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है। हर एक प्रैक्टिकल में यही होगा। उस दिन स्कूल में जो एनवायरनमेंट है वो आपको एकदम बदला बदला लगेगा। टीचर एकदम डिफरेंटली बिहेव करेंगे, डिफरेंटली रिएक्ट करेंगे, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स सब एकदम अलग तरीके से बिहेव कर रहे होंगे। वो किसी का इंतजार कर रहे होंगे, वो इंतजार कर रहे होंगे एक्सटर्नल का। बाहर से टीचर आते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल लेते हैं। जैसे ही बाहर से वो टीचर आएंगे, उनकी खातिरदारी करी जाएगी। समोसा, चाय, ये और वो सारी चीजें, प्रॉपर खाना उन्हें खिलवाया जाएगा, उनकी खातिरदारी करी जाएगी, क्योंकि उन्हीं के हाथ में बहुत सारे बच्चों के नंबर होते हैं। क्या सिर्फ उन्हीं के हाथ में होते हैं, ये हम आगे देखेंगे, लेकिन उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर इसके बाद दो में से कोई एक चीजें होंगी, या तो आपको उसी क्लास में बिठाया जाएगा जहां सामने एक्सटर्नल बैठे होंगे, या फिर आपको किसी एक सेपरेट क्लासरूम में बिठा दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एक दूसरी क्लास में बिठाया जाएगा। फिर रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जाएगा कि भैया आपका नाम आ गया है, जाइए प्रैक्टिकल देकर आइए। प्रैक्टिकल बहुत लंबा नहीं खिंचता, ऐसा नहीं होता कि आधे आधे घंटे हो रहा है। अगर आपकी क्लास में बहुत कम बच्चे हैं तो फिर एक्सटर्नल जानबूझकर खींचते हैं, लेकिन अगर आपकी क्लास में 20+ स्टूडेंट्स हैं तो 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपका प्रैक्टिकल चलेगा। बहुत खिंच गया तो 10 मिनट, इससे ऊपर नहीं जाता है। डिपेंड करता है कितने जल्दी कितने अच्छे आंसर आप दे रहे हैं। अगर आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे आंसर देते हैं तो 2-2 3-3 मिनट में भी खत्म हो जाता है। मेरा इकोनॉमिक्स का प्रैक्टिकल 3 मिनट में खत्म हो गया था, पॉलिटिकल साइंस का 5-6 मिनट में खत्म हो गया था, हिस्ट्री का भी 5 मिनट में खत्म हो गया था। तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये यार मैंने आपको पूरा सीन बता दिया कि प्रैक्टिकल वाले दिन क्या होता है। अब एक एक करके सारी टिप्स और सारे पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले तो भाई स्कूल एकदम टाइम पे पहुंचना, लेट बिल्कुल भी मत करना। आपको जहां पर भी बैठने का बोला जाए वहां पर बैठ जाना, कुछ भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, आराम से वहां पे बैठ जाना। आपकी जो भी फाइल है उसको पढ़ना चालू कर देना, बस इतना आपको करना है। और आपको करना है इंतजार कि कब आपका नाम कॉल आउट करा जाएगा। वहां पर डीप ब्रीदिंग करिए, टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, आराम से बैठिए। और बिल्कुल भी हीरो बन के नहीं जाना है। प्रॉपर टाई लगाइए, प्रॉपर बेल्ट लगाइए, व्हाइट शूज हैं एकदम क्लीन होना चाहिए, ब्लैक शूज है एकदम शाइन करना चाहिए। तो एकदम आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है। अपने घर में पहले ही बता दीजिएगा, बिल्कुल प्रॉपर आपकी आयरनिंग होना चाहिए। कोई भी ऐसा नहीं है कि क्रीज है बहुत ज्यादा और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सोकर उठकर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आयरन्ड क्लोथ एकदम आपको पहन के पहुंचना है और बहुत एकदम टिप टॉप वहां पर दिखना है। अच्छी नॉर्मल हेयर स्टाइल करिए, हेयर कट करवा लीजिए। मतलब आप जब जाएं तो ऐसा लगना चाहिए कि कोई बहुत ही पढ़ाकू बच्चा आ गया है। फिर इसके बाद जैसे ही आपका नेम कॉल आउट करें, एकदम हड़बड़ाइए मत, आराम से उठिए। अपनी यूनिफॉर्म को प्रॉपर करिए, क्योंकि बैठते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। अपना बाल वगैरह सेट करिए, अपनी फाइल पकड़िए और धीरे धीरे वॉक करिए। उसी रूम में तो सामने जाएंगे, दूसरे रूम जा रहे हैं तो बाहर से जाएंगे। अब ऐसा नहीं है कि एकदम से अंदर घुस गए। आपको बोलना है मे आई कम इन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर। आपको उनसे परमिशन लेना है। अच्छी बुलंद आवाज में परमिशन लीजिए कि पहला इंप्रेशन ही तगड़ा पड़ जाए कि भाई कोई एकदम कॉन्फिडेंट बच्चा आया है। भले ही अंदर से आप हिल रहे हो, चेहरे पे वो नहीं दिखता है। अगर आप आराम से बात करेंगे तो चेहरे पे कभी ये चीज दिखती नहीं है। आपको दिमाग में लग रहा होता है, लेकिन आपके एक्शन में वो चीज क्लियरली नहीं दिखती कि आप बहुत डर रहे हैं। तो बुलंद आवाज में बोलिए और फिर अंदर जाइए।
या फिर सामने जाइए। अब सामने जाके मे आई कम इन मत बोलिए, वहां खड़े हो जाइए। अब एकदम से बैठना नहीं है, वहां पे खड़े रहिए। 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद आपके एक्सटर्नल खुद आपसे बोलेंगे कि बैठ जाइए। और अगर वो नहीं बोलते हैं तो फिर 2 से 3 सेकंड बाद आप बोल सकते हैं कि मे आई सिट, तो वो आपको बोलेंगे बैठ जाइए। ये नहीं बोलेंगे कि खड़े रहो, आराम से बोलिएगा। और उसके बाद फिर आपको बैठना है। अब बैठ के समय ये मत करिएगा कि चेयर को एकदम खिसका रहे हैं, बहुत जोर से आवाज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आराम से पीछे करिए, बैठिए, थोड़ा सा आगे करिए और एकदम सीधे बैठ जाइए। एकदम ऐसे नहीं बैठना है, एकदम ऐसे नहीं बैठना है। जैसे नॉर्मल आप बैठते हैं वैसे नॉर्मल आपको बैठना है और आपकी आंखें उनकी आंखों की तरफ देखना चाहिए। फुल कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। अब जाते से ओवर स्मार्ट मत बनना कि मेरा नाम ये है, मेरा ये प्रोजेक्ट है, मेरी ये फाइल है, कुछ भी नहीं। उनके पास लिस्ट रहती है, उनको सब पता रहता है। अगर वो आपसे पूछते हैं तो आपको बताना है, नहीं पूछते हैं तो नहीं बताना है। और इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अगर वो आपसे बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो, तो आपको अपना नाम बताते बनना चाहिए, अपनी स्ट्रीम बताते बनना चाहिए और अपना टॉपिक बताते बनना चाहिए कि आपका टॉपिक क्या है, आपकी फाइल किस टॉपिक पे है। ज्यादा मत बोलना। बहुत बच्चे गलती करते हैं कि जो बोलना चालू करते हैं रुकते ही नहीं है। आपका मैक्स टू मैक्स इंट्रोडक्शन 10 सेकेंड 5 सेकेंड का होना चाहिए। इतने में आप कवर कर दीजिए। 5 सेकेंड में तो चलो बहुत कुछ आप नहीं बता पाओगे, 10-15 सेकेंड में लेकिन आप इनफ बता सकते हो। तो ये आपको करना है। इसके बाद वो आपसे फाइल मांगेंगे, नहीं मांगेंगे तो भी आपको फाइल देना है। तो एक छोटी सी चीज करना, फाइल का फेस उल्टा करके देना। मतलब आप उनको फाइल दे रहे हो तो वो फाइल सीधे वो देख पाए। ऐसा ना हो कि पहले उनको फाइल लेना पड़ रहा है, फिर उसको पलटाना पड़ रहा है, फिर ओपन करना पड़ रहा है। नहीं, उनके साइड फाइल का एकदम ऐसे सीधा फेस दिखना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजों से भी फर्क पड़ जाता है। मतलब वो आपकी फाइल देखें तो उनको चेंज ना करना पड़े। अब मैं आपको ऐसे मोबाइल दूंगा तो आपको यूं करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं ऐसे ही दे दूंगा तो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तो ये बिल्कुल क्लियर रखना, उनके साइड फाइल करके देना। डरते रहोगे ये दिमाग से निकल जाएगा, लेकिन आराम से जाओगे तो डर नहीं लगेगा। और जैसा कि मैंने कहा, एकदम बुलंद आवाज में बोलना। खास तौर पर मैं बहुत जनरलाइज नहीं कर रहा हूं, बट लड़कियां धीरे बोलती हैं, पोलाइटली बोलती हैं। कई बार इतना पोलाइटली बोल देती हैं कि कान में नहीं जाता है। तो ये गलती मत करिए, बुलंद आवाज में बोलिए, मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। और चेहरे पे एकदम स्माइल करके जाइए। वैसा नहीं कि बहुत हंस रहे हैं, बट एक कॉन्फिडेंट चेहरा दिखना चाहिए। इतना आप करेंगे, आपका पहला इंप्रेशन एकदम सेट हो गया है। फिर इसके बाद एक और सवाल आपके दिमाग में आता है कि किस लैंग्वेज में बोलना है। तो आप जिस मीडियम के बच्चे हैं आप उस मीडियम में बोलेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में आंसर करेंगे, हिंदी मीडियम के हिंदी में करेंगे, हिंदी का पेपर है हिंदी में करेंगे, पंजाबी का पेपर है पंजाबी में करेंगे। तो अपने मीडियम को आप फॉलो करेंगे। अगर आप एक ऐसे बच्चे हैं जिसका इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, आप कमजोर हैं, फिर भी आप इंग्लिश में बोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप नोटिस करते हैं कि एक्सटर्नल खुद हिंदी में बात कर रहे हैं, तो फिर आप बीच में थोड़ा हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज उन्होंने स्टार्ट करी है। वो अगर हिंदी कर रहे हैं तो आप हिंदी कर सकते हो। बट मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, अगर एक्सटर्नल हिंदी में बोल रहे हैं इंग्लिश मीडियम के होकर, इसका मतलब है कि उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो आप इंग्लिश में बोलते हो तो इंप्रेशन सॉलिड पड़ जाता है। तो कोशिश करो इंग्लिश में बोलो, घबरा के नहीं, धीरे धीरे आराम से। धीरे मतलब एकदम स्पीड में मत बोलो, धीरे धीरे लाउड क्लियर वॉइस में बोलो, आराम से टाइम लेके। फिर ऐसा नहीं है कि उनका आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ और आपने आंसर कर दिया या तुरंत कर दिया। नहीं, ये ना बहुत इमेच्योर एक्ट होता है। उन्हें क्वेश्चन बोलने दो, 1 से 2 सेकंड का पॉज लो, नाटक करो कि जैसे आप सोच रहे हो, और 1 सेकंड का पॉज लेने के बाद फिर आंसर करो। 1 सेकंड का पॉज बहुत बड़ा होता है, और फिर उसके बाद आंसर करो। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, उनकी आवाज सुनाई नहीं देती, क्वेश्चन समझ में नहीं आता, हम जोन आउट हो जाते हैं। तो क्या करना है, पार्डन सर, पार्डन मैम, या फिर सॉरी सर, सॉरी मैम। और ये बोलते बोलते अपना कान आगे करो, जिससे उनको मालूम चल जाए कि आप बोल रहे हो, कि क्वेश्चन रिपीट कर दो। इसके बाद अगर वो आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं जिसका आंसर आपसे नहीं बनता, तो वहां एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि आप मुझसे कुछ और पूछ लीजिए, ये और वो नहीं। सॉरी आई डोंट नो, सॉरी आई डोंट नो सर, सॉरी आई डोंट नो मैम। बस इतना बोल के फुल स्टॉप, इसके आगे पीछे कुछ भी नहीं बोलना है। अच्छा, इसके बाद एक और चीज याद रखिए, 2 में से कोई एक चीज भी हो जाती है। कई बार वो आपसे पूछ लेते हैं कि पूरी फाइल में आपका फेवरेट टॉपिक कौन सा है, उसके बारे में बोलिए। तो पहले से डिसाइड करके जाना। कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे बोल देते हैं कि पूरे सिलेबस में से आपका फेवरेट चैप्टर कौन सा है, तो फेवरेट चैप्टर पता करके जाना। मतलब कुल मिला के जो इजी है वही बोलना। तो उससे क्या होता है, फायदा मिल जाता है। और प्रैक्टिकल में जाने से पहले अपनी फाइल बहुत अच्छे से पढ़ के जाना। क्या होता है, जो एक्सटर्नल आते हैं, अगर वो फाइल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो आपकी फाइल को ही देख के आंसर देखते हैं। उन्हें हर चीज याद थोड़ी रहती है, और रहती भी है तो फाइल को
एज अ सोर्स यूज करते हैं। तो आपके फाइल में जो लिखा है अगर आप वही बोलोगे ना तो इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। तो जो फाइल में लिखा है वही बोलना। इसके बाद आप बोल सकते हो भैया वो क्वेश्चन फाइल से पूछते हैं या कहीं और से पूछते हैं। तो अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक लिया है जो डायरेक्टली आपके सिलेबस का है तो वो डायरेक्टली आपके फाइल से ही क्वेश्चन पूछते हैं, पर्टिकुलर उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा यूनिक टॉपिक ले लिया जिसके बारे में उनको भी ज्यादा जानकारी नहीं है तो फिर वो फाइल से भी क्वेश्चन पूछते हैं और फिर वो आपके पूरे सिलेबस से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो डिपेंड करता है टॉपिक पर, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सिर्फ आपके फाइल के ही चैप्टर से क्वेश्चन पूछेंगे। ऐसे बाहर से ज्यादा क्वेश्चन वो नहीं पूछते हैं। और आप कॉन्फिडेंस से आंसर देते हो तो 2-3 क्वेश्चन पूछ के ही आपको भेज देते हैं। मुझसे तो इकोनॉमिक्स में 2 क्वेश्चन पूछे थे, बता जाइए वेरी गुड। तो इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इसके बाद पी की बात करते हो, ज्योग्राफी की बात करते हैं। तो ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल बुक चलती है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपका ज्योग्राफी का प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया है। उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूरी फाइल के साथ, उनको ज्यादा फोकस के साथ पढ़ना। पी की बात करते हैं तो भाई पी में तो देखो दौड़ाएंगे, एक्सरसाइज करवाएंगे, वो अलग चीज है। इसके अलावा आपने फाइल बनाई होगी, उसमें कोई आपने 2-1 गेम्स भी चूज करे होंगे, उनको पढ़ के जाना। साइज, कितने प्लेयर रहते हैं, सारी चीजें जो फाइल में रहती हैं उनसे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। और पी के जो टीचर रहते हैं वो थोड़े से अलग ऑरा वाले रहते हैं, तो वो कुछ भी पूछ लेते हैं, घबराना नहीं। बट पी का कोई प्रैक्टिकल इतना मुश्किल नहीं होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, पॉलिटिकल साइंस फंसना पक्का है सीरीज का पीडीएफ एप्लीकेशन वेबसाइट पर अवेलेबल हो गया है। पूरी एनसीईआरटी को निचोड़ दिया है, सारे पीवाईक्यू, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बहुत जल्दी हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी एक्सेट्रा के भी अवेलेबल हो जाएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको हमारे एकदम फ्री बहुत ही शानदार नोट्स मिल जाएंगे, जस्ट अभी हमने अपलोड किए हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये चीज याद रखना, कॉन्फिडेंस इज द की। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहला इंप्रेशन बहुत चीजें बताता है, कॉन्फिडेंस। अगर आपके लेग शेक कर रहे हैं, आपके हैंड्स बहुत शेक कर रहे हैं, आप घबरा रहे हो, बहुत अटक रहे हो, मार्क्स कटेंगे। कितने भी टॉपर क्यों नहीं हो गया आप, आपके मार्क्स कटेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दिया, और डर मिटाना मुश्किल नहीं है, बस ऐसा बोला करो सब सही होगा, कोई घबराने की बात नहीं, 2 मिनट का काम है, बढ़िया जाओ बोल के आओ, एकदम सीधे बैठो, आई कांटेक्ट करो, हैंड मूवमेंट करो। अब यूं 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 नहीं, जैसे मैं करता हूँ वीडियोस में कि ऐसा करिए वैसा करिए, हैंड मूवमेंट करो वहां पे थोड़ा थोड़ा, बहुत स्माइल के साथ आंसर दो। और उसके बाद जब हो जाए, उठो, थैंक यू सर, थैंक यू मैम बोलो, चेयर को वापस उसकी जगह पे बिना हल्ला करे रखो और एकदम सीधे सीधे वहां से निकल जाओ। ये करो। फिर पैनिक मत करो, जैसे आपसे पहले और बच्चे जा रहे हैं, वो आके रोने लग गए या बोलने लगे प्रैक्टिकल बिगड़ गया। भाई हर किसी का अलग अलग रीजन से बिगड़ता है, किसी को देख के घबराने का नहीं, किसी को देख के ये नहीं बोलना कि अरे उसको तो बहुत अच्छा चला गया, मेरा कैसा जाएगा, नहीं। किसी से बात मत करो, प्रैक्टिकल में अपने बैठ जाओ, बोलना नहीं मुझे अभी किसी से बात नहीं करना है, मुझे मेरी फाइल पढ़ना है, ना उसकी सुनो ना इसकी सुनो। हाँ, थोड़ा बहुत हिंट ले सकते हो कि वो क्या पूछ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है सेम टॉपिक से सेम क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो बहुत बार होता है। आपकी क्लास में कोई ऐसा है जिसका फाइल टॉपिक एकदम सेम है और वो आपसे पहले जा रहा है, उनसे रिक्वेस्ट करना कि प्लीज मुझे आप सब कुछ बता दीजिए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि मार्क्स कौन देता है। तो अगर कोई आपसे बोल रहा है कि पूरे मार्क्स एक्सटर्नल देते हैं, वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। मार्क्स पूरे स्कूल के हाथ में रहते हैं, लेकिन इंटरनल के साथ साथ एक्सटर्नल का भी एक रोल रहता है। वो ये है कि वो कई बार ना अड़ जाते हैं। जैसे हमारे स्कूल में भी वो अड़ गए थे कि मैं सिर्फ 5 बच्चों को फुल दूंगी, बाकी सबको नहीं दूंगी। तो फिर यहाँ स्कूल वालों को डिसाइड करना पड़ता है वो 5 बच्चे 6 बच्चे कौन से। और कई बार क्या होता है वो बोलते हैं भैया हमारे बच्चों को फुल दो, हम आपके बच्चों को फुल देंगे जब हम एक्सटर्नल बन के जाएंगे। तो स्कूल का बहुत बड़ा रोल रहता है। तो अपने स्कूल टीचर से थोड़ी बना के चलो, अगर आप उनसे बना के चलोगे आपके मार्क्स मिलेंगे। अब इससे पहले आप बोलो लेकिन भैया मेरी तो नहीं पढ़ती और ऐसा और वैसा, तो एक और चीज है, एक्सटर्नल के कम मार्क्स को टीचर बढ़ा सकते हैं। जैसे किसी टॉपर बच्चे को 5 मार्क्स मिल गए 10 में से या 20 में से, चलो 18 मिल गए, तो टीचर बोलेंगे नहीं इनको फुल दीजिए, तो एक्सटर्नल दे देगा। लेकिन वो कम नहीं करवा सकते, ऐसे कि किसी बच्चे को एक्सटर्नल ने फुल दे दिया और उन्होंने कम करवा दिया, कम नहीं करवा सकते। नहीं तो एक्सटर्नल बोलने लग जाएगा कि वाह इतने अच्छे बच्चे को आप कम करवा रहे हो। तो अगर आपकी टीचरों से नहीं पढ़ती है, इतना बढ़िया प्रैक्टिकल देकर आओ कि आपको एक्सटर्नली फुल दे दे। मुझे तो एक्सटर्नली फुल दिए थे, तो मेरे तो मार्क्स बढ़ने और कम करने का सवाल ही नहीं था। वो बाजू से दिख जाता है ना जब वो मार्क्स लिख रहे होते हैं, तो थोड़ा सा दिख गया था, तो मैंने सारे सब्जेक्ट में पता कर लिया था, तो फुल थे, तो आपके भी आ जाएंगे। तो पेपर बहुत बढ़िया दो। इसके बाद में एक और चीज बोलना चाहूंगा, वहां पर कोई भी नाटक मत करना। जैसे अगर एक्सटर्नल कई बार बहुत रूड आ गए या वो आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछ रहे हैं, तो ये नहीं कि आपने क्यों मुझसे आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों कर रहे हैं, नहीं, उनको भी सब पता रहता है। आप जितनी विनम्रता के साथ उनसे बात करेंगे उतने मार्क्स आपको मिलेंगे। अपना गुस्सा अपने जेब में रख के वापस आ जाइएगा।
वहाँ कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टीचर से रिलेशन बना के रखिए और जैसा मैंने कहा किसी से भी मतलब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। एक प्रैक्टिकल होगा, बहुत कुछ आपको क्लियर होगा और घबराना बिल्कुल भी नहीं। कुछ घबराने की बात नहीं होती, बहुत नॉर्मल प्रोसीजर होता है वो। बढ़िया जाओ, दे के आओ, हंसते हुए खेलो और कूदो और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। आखिरी रोल नंबर में तो डर लगने लग जाता है और वो भी थक जाते हैं। स्टार्टिंग में फटाफट करके आओ और बहुत अच्छा करके आओ, तो उससे आपको कोई भी डर महसूस नहीं होगा। तो यार यही वो सारी टिप्स थी जो मुझे आपके साथ शेयर करना थी। इन सारी टिप्स को अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सारी खत्म हो जाएंगी। जो छोटी छोटी बातें भी मैंने बताई ना, उनको फॉलो करना। फाइल उनके तरफ करके उनको देना, सीधे बैठना, आई कांटेक्ट करना, स्माइल करना, तेज आवाज में बोलना, इनसे फायदा होता है। इतनी चीजें अगर आप कर लेंगे तो आपको प्रैक्टिकल्स में टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। याद रखिए, आप हैं फ्यूचर टॉपर, प्रैक्टिकल्स में आप आग लगाने वाले हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ। ढेर सारा प्यार।